भगवान शिव की कृपा, उदारता, दया, करुणा जो आप और हम इस मृत्यु लोक के सागर में, संसार सागर में भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। कठिनों में कठिन मानव देह है और उस मानव देह में भी परमात्मा का भजन, ये सबसे ज्यादा कठिन। जन्म और मृत्यु, कल भी कथा में कहा था आप लोगों को, ये बक्से नहीं चल रहे हैं क्या? जन्म और मृत्यु, ये दो, एक शुरुआत और एक अंत, इसके बीच का जो हमारा जीवन है, यही सांसारिक जीवन है। ये बड़ा विचित्र जीवन है। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं कि भगवान से एक प्रार्थना हमेशा करते रहो, एक निवेदन हमेशा करते रहो कि जैसे मेरे भोलेनाथ, आपने जन्म के 9 महीने पहले हमको बता दिया कि आने का इशारा दे दिया कि हम आ रहे हैं, उसी तरह मरने के 9 मिनट पहले भी अगर तू इशारा कर देगा तो हम तेरा भजन कर लेंगे। एक थोड़ा सा इशारा मेरे परमात्मा का मिल जाए तो संसार का मनुष्य भगवत भजन कर ले, भगवान की भक्ति को धारण कर ले। प्रत्येक 7 वर्ष में मनुष्य के शरीर में बहुत से विकास होते हैं। प्रत्येक 7 वर्ष के अंदर अंदर हर साल 7 वर्ष आते हैं। प्रत्येक 7 वर्ष में मनुष्य के जीवन में, मानव के शरीर में विकास होता है, उथल पथल होती है। प्रत्येक 7 साल जन्म हुआ, जन्म का जो 7वां साल रहेगा, फिर 7 के बाद में 14वां साल रहेगा, फिर 21वां जो वर्ष रहेगा। ऐसे जो 7-7 साल में जो हमारी गतिविधियां इधर उधर होते हैं, मनुष्य देह का जो विकास होता है, और मानव शरीर, मानव देह, मानव का जो शरीर है, वो भी किसी ना किसी रूप में इन वर्षों में निकलते निकलते भगवत भजन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जैसे प्रत्येक 7 वर्ष में ये मानव का शरीर बदलता रहता है, हर 7 साल में बदलेगा। ये मानव शरीर में थोड़ा न थोड़ा विकास, थोड़ा न थोड़ा ऊंच नीच इस मानव के शरीर में प्रत्येक 7 वर्ष में होती रहे। उसी तरह 7 वर्ष में जैसे मानव के शरीर में बदलाव आता रहता है, 7 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनकर या 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुनकर या विष्णु पुराण, गर्ग संहिता, कूर्म पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, नर्मदा पुराण, ऐसी पुराणों को जब हम सुनते हैं
तो ये निश्चित है, जैसे 7 वर्ष में शरीर में थोड़ा बदलाव आता है, 7 दिन की कथा सुनकर हमारे चित्त और मन में भी थोड़ा ना थोड़ा बदलाव आता है। थोड़ा बदलाव आए। ये भक्ति का बदलाव है। कल कोई कह रहा था, गुरुजी आपने सब जगह कथा करी है, वहां पर आप आखिरी दिन की कथा सुबह बाज देते हो, वहां पर लोग आ भी जाते हैं, पर ये हमारा इंदौर है, यहाँ इतनी जल्दी दुकान नहीं खुलती। यहाँ के लड़के लड़कियां, यहाँ के बेटे लोग, यहाँ की बहुएं, यहाँ के माता पिता, यहाँ के लोग इतनी जल्दी उठ नहीं पाते हैं। सुबह कथा में कोई नहीं दिखने वाला। मैं आस्था वालों से निवेदन करूं कि जरा रोड के चारों तरफ की रोड दिखा दो, ये पंडाल तो जाने दो इन। मालूम पड़ जाएगा कि लोग कह रहे थे कि सुबह इंदौर के लोग नहीं उठते इतनी जल्दी। क्यों इंदौर वालों को बदनाम करते हो रे? अच्छा, तुमको भी सुनने में मजा आता है कि गुरुजी कुछ कहे। अब ये सब कहां से आए? एक सीवर वाला महाराज जी का बोला हुआ में आया। अरे ये भी तो आया। भगवत भजन में, संकीर्तन में, भक्ति में समय नहीं देखा जाता कि किस समय पर भगवान की भक्ति हो रही है, किस समय पर भजन हो रहा है। भगवान के पास जाने का, मेरे महादेव के पास जाने का और मौत का कोई समय नहीं है। कभी भी जा सकते हो, कभी भी पहुंच सकते हो। मौत का कोई समय नहीं। पहले भी आपको समय में कहा, पहले भी आपको वर्णन करा, कोई समय नहीं। महाराज, ये जीवन, ये मानव का शरीर, ये मनुष्य की देह बड़ी कठिनता में मिलती है। जी बात का जुनून हो जाता है। मैंने देखा इंदौर वासियों को, किसी चीज का अगर जुनून हो जाता है तो ये रात भर भी जाग लेते हैं। ये सुबह उठने की तो बात जान दो। बस जुनून होना चाहिए इनको किसी कार्य के प्रति, इनको जुनून होना चाहिए भगवत पथ के प्रति, इनको जुनून होना चाहिए अपने कार्य के प्रति, इनको जुनून होना चाहिए अपनी विद्या के प्रति, इनको जुनून होना चाहिए अपने कर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति। इनको जब जुनून हो जाता है तो फिर ये जाग जाते हैं। फिर ये इनको फिर कोई कितई के आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, फिर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये अपनी भक्ति में मस्त रहते, अपनी अलमस्ती में मस्त है। अब शिव पुराण कह रही है महाराज, जन्म और मृत्यु के बीच का जो ये जगह है यही संसार है, और ये संसार में सार केवल एक ही है और वो परमात्मा का नाम स्मरण है। जो तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम धारा। भगवान की भक्ति में जितना डूबोगे, भगवत नाम में जितना डूबोगे, उतना जीवन का सुख पा जाओगे। मेरे भोलेनाथ जी के पास जाने के लिए कोई समय की सीमा नहीं होती। शमशान और शिव, इनके पास जाने का कोई समय नहीं है। मृत्यु कब हमको अपने ग्रास में पकड़ ले, मृत्यु कब हमको कैद कर ले, मृत्यु कब हमको पकड़ना चाहे, इसका कोई समय नहीं। आप सब ये मत सोचा करो कि अभी 10 बज गई है तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, 9 बज गई है तो मंदिर नहीं जाऊंगी। दिन भर में जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हारा चित्त लग जाए,
अपने माँ बाप से मिलने का कोई समय नहीं। वो तो कहना चाहूंगा कि अब पहले राम जी के मंदिर में दरवाजे होते थे, कृष्ण भगवान के मंदिर में दरवाजे होते थे, देवी जी के मंदिर में दरवाजे होते थे, पर मेरे महादेव के मंदिर में पहले दरवाजे नहीं होते थे। पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा होता था। किसी तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे, कुंड के किनारे, नदी के घाट पर, नर्मदा जी के घाट पर, किसी नदी, पवित्र नदियों के घाट पर भगवान शंकर की छतरी बनी होती थी। चारों तरफ कोई दरवाजा नहीं होता था, केवल शिवलिंग और नंदी, इसके सिवाय कोई नहीं। वो दोनों मस्त रहते थे, अपनी मस्ती। तुम्हारा मन पड़े जब तुम नदी नहाओ, आप कभी ओमकारेश्वर जाओ, महेश्वर जाइए, आप ओमकारेश्वर, महेश्वर, खलघाट आदि का जितने घाटों पर जाकर देखोगे, शंकर भगवान घाट पे बैठे, आप लोटा भरो, चढ़ाओ ने फिर नहा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा। मत पट की जरूरत नहीं, वहां दरवाजे की जरूरत नहीं, वहां द्वार की जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता के दरवाजे पर, मेरे देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर द्वार की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे तुम्हारा इंतजार करता है कि तुम जब मेरा नाम लोगे मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। कोई भरोसा नहीं मौत का, कोई भरोसा नहीं मृत्यु का, कब आएगी, कहां आएगी, क्योंकि उसने लिख कर रखा है। माता के गर्भ से जब बच्चे की नाल कटती है, नाल कटते समय लिख दिया जाता है कि तू कब, कौन सी तिथि में, किस जगह, किस स्थान पर, कहां जाकर तेरे प्राण छूटेंगे। वो मौत का स्थान, तारीख, पल, घड़ी, नक्षत्र सब निश्चित कर दिया जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था, गुरुदेव, मनुष्य को भजन कब करना चाहिए, मनुष्य को भगवान का नाम कब लेना चाहिए, मनुष्य को भगवत स्मरण कब करना चाहिए? ये रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मरने के 5 मिनट पहले भगवान का भजन करना चाहिए। बोलो कब? जम के बोलो जरा। मरने के 5 मिनट पहले रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी से कि मरने के, प्रेशर बढ़ाओ थोड़ा, मरने के 5 मिनट पहले भगवान का भजन करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, यह कैसे मालूम पड़ेगा कि कब मरेंगे? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जब तुम्हें मरने का समय नहीं मालूम तो हर 5-5 मिनट में भजन करते रहो, निपटने का मालूम नहीं है तो भजन तो करो। जीवन का क्या भरोसा है कब चले जाओगे, इसलिए हर 2 मिनट में, 5 मिनट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। भगवान से कहना, भगवान अगर मौत भी देना तो ऐसी मत देना कि पलंग पर पड़ रही हूं, सड़ रही हूं और कुछ ना कुछ चल रहा है और शरीर में कष्ट पर कष्ट मिल रहे हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, नर्स अपना काम कर रही है और भोगना मुझे पड़ रहा है। भोगता कौन है? शरीर। दुनिया के लोग पैसे लगा सकते हैं, दुनिया के लोग दवाई दे सकते हैं, पर दुनिया के लोग आपके दर्द को सहन नहीं, दुनिया के लोग नहीं सहेंगे। दर्द अपने को सहना है, कष्ट अपने को सहना, दुख अपने को सहना। कुछ चीजें कितनी अच्छी बताई गई है कि यह मनुष्य को खुद करना पड़ती है। भोजन अपने हिस्से का अपने को करना पड़ेगा, छींकना अपने हिस्से का अपने को करना पड़ेगा, भजन अपने हिस्से का अपने को करना पड़ेगा। ये सब अपने हिस्से का अपने को करना। दुख अपने हिस्से का अपने को भोगना पड़ेगा। तुम्हारा सिर दुख रहा है और तुम अपनी बहू से कह दो, बेटा मेरा सिर दुख रहा है, मेरे बत्तल का तेरा दुख जाए।
दुखेगा, और उसका दुखने वाला भी नहीं है, और तुम्हारा दुखा देगी उल्टा। तो ये नहीं कि अपना दुख कोई दूसरा भोग लेगा, अपना दुख अपने आप को भोगना, अपने शरीर को भोगना। इसलिए फिर कहें, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना जानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है हमारे दुख को, हमारे दर्द को, हमारे कष्ट को हमको खुद सहना। एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हमारे दुख को यदि हमें सहना है तो फिर कथा में जाने से कौन सा फायदा है? हमारे दुख को यदि हमें सहना है तो फिर मंदिर जाने से कौन सा फायदा है? उसका एक फायदा है, उसका एक लाभ है, वो अपनी जिंदगी में उतारिएगा। बहू को ये मालूम है, घर की माता को, घर के पुरुष को ये मालूम है कि हम डॉक्टर साहब के यहाँ जाएंगे और डॉक्टर साहब इंजेक्शन लिखेंगे तो हमें इंजेक्शन किससे लगवाना है। कोई हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि उसका इंजेक्शन दर्द करता रहता है, और कोई हॉस्पिटल में ऐसा रहता है कि जिसका मात्र इंजेक्शन लगा और वो ठीक हो जाता, मात्र इंजेक्शन लगा और वो ठीक हो जाता, मात्र इंजेक्शन। कोई को बहुत हाथ बहुत भारी होता है जिसका इंजेक्शन लगते से ही दर्द होता है और वो दर्द 2-4 दिन तक रहता है, और कोई ऐसा होता है कि एक क्षण का इंजेक्शन लगाकर वो हाथ कुछ नहीं।